अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। मशवरा, एडवाइस या सजेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं और आप इक्वली फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां हम लोगों को एडवाइस या सजेशन देते हैं और बहुत सी सिचुएशन में हम लोगों से एडवाइस या सजेशन लेते हैं। जब भी हमें कोई शख्स किसी ऐसी सिचुएशन में नज़र आए जहां वो किसी चीज़ में चैलेंज्ड हो, किसी चीज़ में फंसा हुआ हो, किसी काम को नहीं कर पा रहा हो और हमें ये लगे कि हमारी एडवाइस से उसका फ़ायदा हो सकता है या वो उस काम को बेहतर तरीके से कर सकता है, तो हम यकीनन उसको अपनी सजेशन या एडवाइस देते हैं। बहुत से लोग इन एडवाइसेस पे अमल करके अपने उस काम को इम्प्रूव कर लेते हैं, उस चैलेंज से निकल जाते हैं या जो भी चीज़ उनको बेहतर करनी होती है वो कर लेते हैं, यानी उस एडवाइस से उनको फ़ायदा पहुंचता है। और बहुत से लोग उन एडवाइस पे अमल नहीं करते। एडवाइस फॉलो करने के नतीजे में बहुत से लोगों को बहरहाल फ़ायदा होता है। साइकोलॉजिस्ट एंजेला डकवर्थ, लॉरेन विस्कस और केटी मिल्कमैन ने एक डिफरेंट और यूनिक एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोचा। उन्होंने ये सोचा कि जब कोई शख्स किसी चैलेंज में हो तो उसको एडवाइस तो सभी देते हैं। व्हाट इफ़ अगर हम किसी ऐसे शख्स को जो किसी चैलेंज में हो, किसी परेशानी में हो या किसी काम को नहीं कर पा रहा हो, अगर हम उससे एडवाइस देने के बजाय उससे एडवाइस मांगें तो क्या होगा? इस स्टडी के लिए उन्होंने एक कॉलेज का इंतखाब किया और सेशन के स्टार्ट पे ये स्टडी शुरू की। टोटल तकरीबन 2000 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उस कॉलेज में मौजूद सीनियर स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाए गए और उनको नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए 10 से 15 मिनट का एक मेंटरशिप या उन्हें एडवाइस करने का या सजेशन करने का या गाइडेंस देने का सेशन रखने के लिए कहा गया। सीनियर्स के इन ग्रुप्स में वो तमाम स्टूडेंट शामिल थे जो खुद भी किसी न किसी सब्जेक्ट, किसी न किसी चीज़ में चैलेंज फेस कर रहे थे। मिसाल के तौर पे ऐसे स्टूडेंट जो लेट्स से मैथमेटिक्स में चैलेंज फेस कर रहे थे वो भी एडवाइज़र बनाए गए, जो किसी स्पोर्ट्स में चैलेंज फेस कर रहे थे वो भी एडवाइज़र बनाए गए, जो खुद इंटरपर्सनल स्किल्स को लेकर चैलेंज फेस कर रहे थे वो भी एडवाइज़र बनाए गए। गर्ल्स के इस ग्रुप में वो तमाम लोग शामिल थे जिनको खुद एडवाइस दी जाती थी या ट्रेडिशनली जिनको हमेशा से ये बताया जाता था कि इस तरह करो, इस तरह चीज़ों को इम्प्रूव करो या इस तरह अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करो। उनको नए आने वालों के लिए एडवाइज़र का रोल दे दिया गया। स्टूडेंट्स ने ये सेशन कंडक्ट किया और जो भी एडवाइस, जो भी सजेशन उन्होंने अपने जूनियर्स को देने थे वो दिए और उसके बाद सेमेस्टर का स्टार्ट हो गया। सेमेस्टर के एंड पे जब रिजल्ट्स देखे गए तो एक इंतहाई इंटरेस्टिंग फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया और वो ये था कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी भी जूनियर को मेंटर किया था उनकी अपनी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली बेहतर हो गई। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हुआ कि अगर वो सी स्टूडेंट थे तो वो ए स्टार स्टूडेंट बन गए या अगर वो स्पोर्ट्स में बिलो एवरेज परफॉर्मर थे तो वो अबव एवरेज परफॉर्मर बन गए, लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली बेहतर पाई गई कंपेयर टू ऐसे स्टूडेंट्स के जिन्होंने किसी जूनियर को मेंटर नहीं किया था। यहाँ ये बात भी वर्थ डिस्कसिंग है कि वो भी स्टूडेंट भी जो खुद किसी सब्जेक्ट में चैलेंज फेस कर रहे थे या किसी और चीज़ में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे, उन्होंने जब उसी चीज़ को, उसी सब्जेक्ट को या उसी टॉपिक को लेके अपने जूनियर्स को गाइड किया तो अल्टीमेटली इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो गई। इन साइकोलॉजिस्ट ने इस स्टडी से काफ़ी चीज़ें कंक्लूड की, जिनमें से एक ये थी कि जब हम किसी से मशवरा मांगते हैं और देने वाला ऑनेस्टी के साथ मशवरा दे तो वो हमें वही सजेस्ट करता है जो वो खुद उस सिचुएशन में करता। नंबर 2, जब हम किसी को कोई सजेशन या मशवरा देते हैं तो हमारा अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उस सजेशन पे या उस चीज़ पे काफ़ी बेहतर हो जाता है। यही वजह थी कि इन स्टूडेंट्स ने सिर्फ 10 मिनट की मेंटरशिप के बाद अपनी परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर लिया था। इन साइकोलॉजिस्ट ने ये भी कंक्लूड किया कि जब हम किसी से एडवाइस लेते हैं या एडवाइस मांगते हैं तो दर हकीकत हम उन्हें ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या कन्वे कर रहे होते हैं कि हमें उनकी एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस है, हम ये समझते हैं कि वो इंटेलिजेंट हैं, हम ये समझते हैं कि वो केपेबल हैं और इस लायक हैं कि उनकी बात मानी जा सके या सुनी जा सके, या ये कि वो लोगों को कोई अच्छी बात या अच्छी एडवाइस देने के लायक हैं।
एज अ रिजल्ट उन लोगों का सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है और वो खुद जो एडवाइस देते हैं फिर उस पर अमल करके अपने आप को उस चैलेंज से, उस सिचुएशन से निकालने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ों को देखने का एक ऑल्टरनेटिव या एक दूसरा रुख है। मे बी फ्यूचर में अगर आपको कोई शख्स ऐसा मिले जिसको आप एडवाइस देना चाहें, आपको लगे कि वो किसी चैलेंज में है, किसी प्रॉब्लम में है और आपकी एडवाइस से फ़ायदा उठा सकता है, तो बजाय इसके कि उसे एडवाइस दें, ज़रा उससे एडवाइस लेके देखें। उससे ये पूछें कि अगर आप उस सिचुएशन में हो तो वो आपको क्या सजेशन देगा। हो सकता है इसके नतीजे में आप देखें कि वो शख्स अपनी सिचुएशन को, अपने चैलेंजेस को, अपनी जो भी परेशानी या जो भी सिचुएशन इम्प्रूव करना चाहता हो, उसको बड़े बेहतर तरीके से हैंडल करने के काबिल हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।